हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। 2023, 24 और 25 के जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जो अभी 12th में है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर अभी मतलब फाइनल ईयर में है या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आज उनके लिए बुक लिस्ट वगैरह कंप्लीट स्ट्रेटजी होगी कि कैसे पढ़नी है, कब पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कितने घंटे पढ़ना है। अगर आप 12th में भी है तो ग्रेजुएशन में भी है, तो सबके लिए अलग अलग कंप्लीट बात करेंगे, प्री प्लस मेंस। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये कंप्लीट बुक लिस्ट है प्री प्लस मेंस की, तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे, प्लस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। अगर आप 12th में है तो कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और कौन सी बुक अभी पढ़नी है। और एक सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शनल के बारे में सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऑप्शनल के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, पॉलिटी, ये PSIR के बारे में, तो इनके बारे में एक कंप्लीट अलग से वीडियो लाऊंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं इन बुक लिस्ट के बारे में और अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप सबसे पहले अगर आप 12th में है या फिर अभी हाल ही में आपने 12th पास की है, तो उनके लिए एक ही होगा कि अभी आपको 3, 4, 5 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना जल्दी, क्योंकि अभी तक आपकी ग्रेजुएशन बाकी है और उनके लिए आपको 3 साल मतलब अभी तक वेट करना है ग्रेजुएशन के लिए कम से कम। तो अभी तक अगर आप 12th में है तो आपको अभी से 4-5 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 घंटे पढ़िए। अगर आप 12th में है तो 1 घंटे पढ़िए दिन के, वो भी कौन सा सब्जेक्ट जो आपका मतलब इंटरेस्टिंग है। और आपको मतलब अगर ग्रेजुएशन में, अब एक सवाल होगा कि ग्रेजुएशन में मतलब किससे करे, BA से करे, BSc करे या फिर इंजीनियरिंग है, जो भी है। तो अगर आपको IAS ही बनना है, यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम ही देना है, तो BA से सबसे बढ़िया कोई डिग्री है नहीं वैसे, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट मिलते हैं BA में। और अगर आपको ठीक है यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है और BTech भी करनी है, तो फिर आप वो आपके हिसाब से कर लीजिए। नहीं, अगर आपको IAS ही बनना है तो अभी से ही BA की डिग्री ही आप करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट है, ये IAS का सिलेबस है, वो मतलब पूरा का पूरा BA की आपकी डिग्री में कंप्लीट सिलेबस और सेम है। उसके अलावा अलग कोई नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल के अलावा। ऑप्शनल का जो भी आप अगर सेलेक्ट करते हैं वो तो उस हिसाब से होगा। तो आप अभी से मतलब BA ही लीजिए अगर आपको IAS ही बनना है तो, और कोई सर्विस नहीं लेनी है तो। ये तो हो गई पहली बात। अब आपको 1 घंटे ही पढ़ना है, 1 घंटे से ज़्यादा अभी तक कोई ज़रूरत है नहीं, थोड़ा बहुत एंजॉय भी कीजिए लाइफ का। तो 1 घंटे पढ़ना है और प्लस BA 12th वालों के लिए। अगर आप अभी से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, सबसे बढ़िया, और वो ही मतलब आपको आगे ऑप्शन लेना है जो, वो ही आप अभी से कंटिन्यू करिए। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, अभी आप चल रही है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी है, तो आपको मतलब भले कोई सा भी डिग्री आप कर रहे हो, और अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए सबसे पहले तो NCERT खरीदिए आप। NCERT कौन सी? हर सब्जेक्ट की NCERT कोई ज़रूरी नहीं है। NCERT की इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह है, जो ये जियोग्राफी की है, तो मेरे पास में तो ये सभी है, जियोग्राफी है, भूगोल की है अपने, तो ये खरीदिए आप। NCERT 6 से लेकर के 12 तक की जियोग्राफी, सिर्फ जियोग्राफी, ये जियोग्राफी की कंप्लीट आपको NCERT ही पढ़नी है। उसके अलावा अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जियोग्राफी, तो बाद में अलग से स्टैंड बुक वगैरह आती है, वो पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो आपका काम इनसे हो जाएगा। NCERT में मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट वगैरह हैं। ये NCERT 11th की ये जो दोनों हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो NCERT के लिए तो ये हो गया जियोग्राफी के लिए ओनली। अब पॉलिटी के लिए और ग्रेजुएशन में है अगर आप अभी, तो आपको 5 से घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2-3 घंटे पढ़िए, 2-3 घंटे सिर्फ इन पे फोकस कीजिए, 2 से 3 घंटे मैक्सिमम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, हाँ, तो 4-5 घंटे पढ़िए ज़रूर, क्योंकि फाइनल ईयर कंप्लीट होते ही आपको मतलब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है, तो ये सारी बुक्स आपकी मतलब एकदम रेडी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको, अगर आप फाइनल ईयर में है तो आपको 4-5 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो। वरना तो 2-3, 4-5 अटेम्प्ट तो वैसे ही 4-5 साल कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो अभी तक इतना कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे, 2-3 घंटे पढ़ेंगे तो काफ़ी है, और वो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, प्लस NCERT। अगर आप कहेंगे कि हमारा तो NCERT जैसे कि ये रहेगा आपका PSIR, तो उनके लिए अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी के लिए ये लक्ष्मीकांत, ये बुक सबसे बढ़िया बुक है पॉलिटी के लिए, लक्ष्मीकांत। इसके अलावा और कोई बुक नहीं है। अगर अब कुछ लोग कहेंगे कि इसकी NCERT नहीं पढ़नी, इसकी NCERT नहीं पढ़नी, क्योंकि इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट वगैरह जितने भी दे रखे हैं, वो एक से बढ़कर एक है। और लास्ट एंड फाइनल आपको इसको ही पढ़ना है। अगर आप पढ़ सकते हो तो 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, यही सॉल्यूशन। इससे मतलब सवाल अगर बाहर जाते नहीं है, पहली बात तो, हाँ बाहर जाते हैं, कम जाते हैं, और जो इससे नहीं होगा वो तो NCERT से कभी नहीं होगा। तो ये सबकी बाइबल ये है, तो इसको ही पढ़िए पॉलिटी के लिए, ठीक है। जियोग्राफी होगी, पॉलिटी होगी,
अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए ये अपनी एनसीईआरटी वो सेम है जो मेरे पास में, तो ये सभी पढ़ी है, तो यही पढ़नी है आपको एनसीईआरटी। 9 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की, तो आपको यही पढ़नी है। इसके अलावा अभी से मतलब कोई बुक लेने की ज़रूरत है नहीं। सभी लोग कहते हैं रमेश सिंह, अगर किसी का ऑप्शनल है इकोनॉमिक्स तो आप रमेश सिंह लीजिए, वरना इसमें रमेश सिंह की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बस सवाल सबसे ज़्यादा बनते हैं तो वो बनते हैं किससे, करंट अफेयर से। करंट अफेयर से सवाल ज़्यादा बनते हैं, प्लस कॉन्सेप्ट आपका इससे क्लियर होगा। इसके अलावा रमेश सिंह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और रमेश सिंह कब पढ़नी, अगर आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है तो आपको रमेश सिंह जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अभी तो इसमें कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे अपनी हिस्ट्री के बारे में। अब हिस्ट्री के बारे में कुछ लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़े या फिर स्पेक्ट्रम पढ़े। स्पेक्ट्रम सबसे बढ़िया है, जो भी टॉपर्स होते हैं स्पेक्ट्रम ही मतलब सजेस्ट करते हैं। स्पेक्ट्रम सबसे बढ़िया है, जो ये अपनी बुक है ये ही पढ़िए। और मिडाइवल के लिए प्लस एंशिएंट के लिए आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़नी है, वो 2 एनसीईआरटी लेना। मिडाइवल के लिए आप सतीश चंद्र लेना, और एंशिएंट के लिए आप एनसीईआरटी लेना 11th क्लास की, ओल्ड या फिर न्यू जो भी है। तो वो 2 बुक्स प्लस ये 3 बुक्स में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप कहेंगे कि हमारा तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में भी यही सेम बुक रहेगी। इसके अलावा मतलब ऑप्शनल के लिए आज तक कोई बुक है नहीं हिस्ट्री की, ये स्पेक्ट्रम सबसे बढ़िया बुक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो ये मतलब अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो तो आपको तो 4-5 घंटे पढ़ना ही है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो अभी तक आपको मतलब 2-3 घंटे, 2 से 3 घंटे बहुत है, इनफ है। इसके अलावा ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। और फाइनल ईयर में हो तो पढ़ना जरूरी है। अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हो तो 5-7 घंटे 8 घंटे जो भी है कम ही है, बढ़िया पढ़नी चाहिए। तो हिस्ट्री के लिए ये हो गई, ठीक है। अब बात करें हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ लोग कहते हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी। अगर आपकी हिस्ट्री ऑप्शनल है तो सबसे बढ़िया यही रहेगी आर्ट एंड कल्चर के लिए। प्लस अगर ऑप्शनल नहीं भी है तो भी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि यही लीजिए। नितिन सिंघानिया जो IAS है, इनकी बुक्स है, ये काफ़ी बड़ी बुक्स है, तो इनको सेलेक्टिव स्टडी ही करनी है, आपको पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है। अब सेलेक्टिव स्टडी कैसे करेंगे, वो तो आप इसके, ये जो बुक है ना, इनके हर एक चैप्टर के पीछे दे रखा है कि इस चैप्टर में से सवाल आया है या फिर नहीं आया है। अगर आया है तो कब आया है, कौन से ईयर में आया है, तो आप उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर 10 साल तक कोई चैप्टर से सवाल नहीं आ रहा है तो फिर वो कम इंपॉर्टेंट है। और आपको लग रहा है कि हमेशा मतलब हर साल 1-2 सवाल आते हैं आर्ट एंड कल्चर के उस चैप्टर से, तो वो चैप्टर आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पिछले 5-10 साल से कोई मतलब सवाल ही नहीं आ रहा है तो फिर वो ऑब्वियस बात है कम इंपॉर्टेंट होगा। तो आप उस हिसाब से पढ़िए, प्लस यही पढ़िए। उस 11th क्लास के एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मतलब खास है नहीं वैसे, तो ये सही रहेगी। नितिन सिंघानिया ये सबसे बढ़िया आर्ट एंड कल्चर के लिए ये पढ़िए। अब हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, जियोग्राफी हो गई, अब बच्ची अपनी पॉलिटी भी हो गई। अब मेंस की बात करते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए ये काफ़ी है, और करंट अफेयर्स के लिए इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स में से बहुत सारे सवाल आते हैं, इसके लिए अब आप कहेंगे करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपके पास में, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो दृष्टि की मंथली मैगजीन आती है वेबसाइट पे। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मंथली मैगजीन कहाँ पे मिलेगी, तो मंथली मैगजीन मिलती नहीं है। मंथली मैगजीन मिलती भी है, वहाँ से आपको मतलब ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। वो दृष्टि प्लस विजन की कहीं से भी जो आपको बढ़िया लगे, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे करंट अफेयर्स का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपको मंथली ये मैगजीन मिल जाएगी PDF फॉर्म में, तो PDF डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए। यही सबसे सॉल्यूशन है बेस्ट। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये खरीदे कहाँ से, एनसीईआरटी प्लस ये बुक्स वगैरह हमारे तो पास में है नहीं। सबसे बढ़िया है कि नज़दीक जितने भी, अगर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर कोई बड़ी सिटी है वहाँ जाइए, वहाँ ये बुक्स लगभग मिल जाएगी 80%। 1-2 बुक्स को छोड़कर ये मिल जाएगी। 1-2 बुक्स आप दिल्ली से ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। अब कुछ लोग तो एनसीईआरटी भी दिल्ली से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। एनसीईआरटी में कल मेरे पास एक मैसेज आया था एक फ्रेंड का, वो कह रहा था कि मेरे से मतलब 45 रुपये मांग रहे सिर्फ एनसीईआरटी के। सिर्फ एनसीईआरटी के 45 रुपये क्यों दे रहे हो भाई, सिर्फ एनसीईआरटी 3000 के अंदर की बुक है, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी की प्राइस है ही नहीं। ऊपर से ये गवर्नमेंट की बुक है प्लस फिक्स प्राइस है इसके वो मतलब ज़्यादा पैसे ले भी नहीं सकते। किसी के 60-70 रुपये हैं, किसी के 80 रुपये 100 रुपये, बस इससे ज़्यादा इसकी मतलब प्राइस है नहीं हर बुक की। तो मतलब 3000 के अंदर की बुक है। और वो मेरा फ्रेंड बता रहा था, यूट्यूब पे कमेंट किया था वीडियो पे कि वो 45 रुपये मांग रहे हैं, और मैंने 45 रुपये भेज भी दिए हैं और बुक्स भी आ रही है। अब क्या करें, अब कुछ नहीं होने वाला है। तो इन लफड़ों में मत फंसिए। एनसीईआरटी बुक आपको किसी नज़दीकी शॉप से ही लेनी है, हर जगह मिल जाती है एनसीईआरटी बुक, ऐसी कोई मतलब बड़ी बात नहीं। अगर नज़दीक नहीं मिलती है तो 40-50 किलोमीटर दूर जाके भी आप ला सकते हैं, इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि ये एनसीईआरटी तो आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो वो एक्स्ट्रा चार्ज बहुत लेते हैं, प्लस लूटते हैं लोगों को, स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को कोई मतलब नहीं है। और ये जो सारी बुक्स हैं इसमें भी मतलब अगर नज़दीक 100 में मिल जाती है ठीक है, नहीं तो फिर
ऑनलाइन आप दिल्ली से कहीं से भी आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये मतलब कौन सी बुक है? ये प्रीलिम्स के लिए पिछले 27 सालों के लिए ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर। सीसेट भी साथ में, वैसे सीसेट की मेरे पास में अलग बुक है, ये इतनी काम की नहीं है, ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है सीसेट की। ये बहुत बढ़िया बुक है। ये मतलब कोई भी हो, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सारे मतलब आपको सॉल्व पेपर मिलते हो, प्रीलिम्स के अलग से मिलते हैं, मेंस के अलग मिलते हैं। तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए लेना जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मतलब सवाल कैसे आ रहे हैं प्लस कहाँ से आ रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी ऑनलाइन मंगा लेना, या फिर अगर साइड में कहीं मिले तो दुकान से ले लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो अब तो ये प्रीलिम्स प्लस मेंस में, अब ये बात करते हैं मेंस के लिए। मेंस में वैसे भी जो मैंने बुक लिस्ट बताई है आपको, वो तो ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे हमारा जियोग्राफी ऑप्शनल है। जियोग्राफी ऑप्शनल के लिए आपको आप सविंदर सिंह की बुक ले सकते हैं, माजिद हुसैन प्लस सविंदर सिंह। ये मेन तो एनसीईआरटी है, अगर एक बार तो इसको इतना याद कर लेना, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, ये हर किसी से याद भी नहीं होती। सेलेक्टर होते हैं ना, टॉपर बनते हैं, उनको भी याद नहीं होती है एनसीईआरटी 11th क्लास की प्लस 12th क्लास की। इसमें मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट है, तो आप इनको ही पढ़िए। उसके बाद में रेफर के लिए आप रख सकते हो सविंदर सिंह वगैरह, माजिद हुसैन। बाकी और इंग्लिश मीडियम वाले हो तो जीसी लियोंग ले सकते हो, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइंस और टेक प्लस इन्वायरमेंट की बात करेंगे। ये निबंध की भी बात करते हैं मेंस के लिए। ये निबंध की है, दृष्टि की है। दृष्टि के लिए मतलब निबंध के लिए दृष्टि की बुक बढ़िया आती है, आप दृष्टि की ही लीजिए। प्लस कुछ लोग कह रहे हैं कि ओल्ड एडिशन ले या फिर न्यू एडिशन ले, तो न्यू एडिशन ही लेना है किसी भी बुक का आपको। न्यू एडिशन में क्या होता है कि वो सॉल्यूशन दे रखे होते हैं, ज़्यादा कोई अगर मिस्टेक हो रखी है तो मिस्टेक सही करके देते हैं, प्लस अगर कोई कॉन्सेप्ट फैक्ट प्लस वो बाकी रह गया तो उसमें डाल के देते हैं। तो हमेशा से मेरा तो मानना है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि न्यू एडिशन ही लें या फिर रिवाइज एडिशन ही लें, ठीक है। तो ये अपनी होगी निबंध के लिए। तो निबंध के लिए आप दृष्टि को ही फॉलो करिए। दृष्टि निबंध के बारे में दृष्टि सबसे बढ़िया है, दृष्टि से सब विषय हैं, आपको पता ही होगा विकास सर के बारे में, तो ये सबसे बढ़िया है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि साइंस एंड टेक के लिए कुछ वो पढ़ लेते हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। साइंस के लिए आप ये ले भी सकते हैं और नहीं भी। साइंस के लिए आपको करंट अफेयर्स पे ही मतलब फोकस करना है मेनली, वहीं से सवाल आते हैं ना, तो इसमें से आएंगे बहुत ज़्यादा, अगर आ गए तो एक दो आएगा, मतलब नहीं है। इनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये बहुत बढ़िया बात है। तो अगर लेनी ही है साइंस की, साइंस या टेक की, तो यही लीजिए, दृष्टि की है, ये बढ़िया बुक है। और इसके अलावा हम बात करें, मेंस के भी सॉल्व पेपर है मेरे पास में, तो मेंस के सॉल्व पेपर भी आप मतलब कोई भी कोचिंग सेंटर के आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेंस के। तो मैं तो दृष्टि के ही लेता हूँ, हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि वैसे सबसे बढ़िया है, तो वो ठीक रहता है। बाकी मैं वो ट्रांसलेशन वगैरह वो थोड़ा सा ही नहीं रहता है, तो मैं तो यही फॉलो करूँगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि नोट्स से पढ़े या फिर एनसीईआरटी, ये मेरा मानना है कि आप एक सोर्स ही फॉलो करिए। अगर आपके पास में सब सब्जेक्ट के नोट्स हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर नोट्स में फैक्ट प्लस एनसीईआरटी में फैक्ट अलग अलग है, तो हमेशा फैक्ट फाइनल यूपीएससी एनसीईआरटी के ही मतलब सही आंसर मानती है। जो भी मतलब आंसर मानती है यूपीएससी, वो एनसीईआरटी के बेस पर ही मानती है। कोई नोट्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, कोई मतलब किसी को नहीं मानती यूपीएससी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को। तो मेरा मानना है कि अगर आपके नोट्स में एनसीईआरटी के फैक्ट अगर मैच नहीं हो रहे हैं, नोट्स में अलग है और एनसीईआरटी में अलग है, तो एनसीईआरटी के नोट्स वहाँ पर छाप लीजिए, कट करके अपने नोट्स में एनसीईआरटी के फैक्ट छापिए, क्योंकि यूपीएससी हमेशा से इसी को मानता है। तो ये तो हो गई अपनी इनकी बात। अब गवर्नेंस के लिए ये सेकंड एआरसी, आप ये समरी है, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स की समरी है, तो इनमें से भी सेलेक्टिव स्टडी करनी है, ये है बढ़िया है। अगर किसका पीएसआईआर ऑप्शनल है तो उनके लिए तो ये ज़रूरी है, लेनी भी चाहिए। किसी भी कोचिंग के लेना ज़रूरी नहीं कि दृष्टि के लो, हर किसी की ले लेना, या फिर नोट्स पढ़ सकते हो। तो अगर पीएसआईआर आपका ऑप्शनल है, तो अगर नहीं भी है तो इसकी मतलब रिपोर्ट्स आपको पढ़नी चाहिए। सेलेक्टिव रिपोर्ट्स है, मतलब 5 से पढ़नी है, बस वो पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया है। उसके अलावा हम अगर बात करें कि आईआर के बारे में और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, तो उनके लिए भी आपको मतलब नोट्स, मेनली नोट्स, मंथली करंट अफेयर्स के मतलब मैगजीन आती है ना, उसमें वो सारे दे रखे हैं। उसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। कुछ लोग पढ़ते हैं, वैसे मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें हर एक सेगमेंट अलग से दे रखा होता है। मंथली मैगजीन होती है, उसमें दे रखा होता है कि सोशल जस्टिस प्लस आईआर प्लस इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब के बारे में दे रखा होता है, तो वो काफ़ी है। इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे। और पेपर 4 के बारे में बात करें तो ये लेक्सिकन सबसे बढ़िया है। इनके मतलब सिलेबस देखिए, सिलेबस में जो मतलब सब लिखे होते हैं, वर्ड लिखे होते हैं, वो वर्ड लिखिए, इसमें वर्ड देखिए, डेफिनेशन लिखिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये थोड़ी बड़ी बुक है, तो इसके शॉर्ट नोट्स आप अपने हिसाब से बना लेना। तो ये लेक्सिकॉन बढ़िया है नीति शास्त्र एथिक्स के लिए, 4th पेपर के लिए, ठीक है। अब तो ये होगी अपने हमारी बुक्स, और ये इनकी प्राइस क्या रहती है?
प्राइस एनसीईआरटी की लगभग इनकी लगभग सभी बुक्स की प्राइस लगभग 5,000 में पूरी मिल जाती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि वो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो वो तो 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये माँगते हैं, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर आप जाके ला सकते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर किसी दोस्त से मंगा सकते हो तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डायरेक्ट किसी को पहले पैसे सेंड मत करिए, आपके साथ में बहुत गलत हो सकता है। वो आपके हिसाब से मतलब किताबें नहीं भेजते हैं। अगर आप सारी एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी किताबें भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको कुछ एनसीईआरटी लेनी होती है, कुछ स्टैंडर्ड की बुक्स लेनी होती है। उनकी जगह एनसीईआरटी को आपको मतलब नहीं पढ़ना होता है, कहीं पे ये बुक्स को नहीं पढ़ना होता है, एनसीईआरटी पढ़नी होती है। तो उनके लिए आप डिसाइड कर सकते हो। जो मैंने बताया ये सबसे बढ़िया है। आप किसी भी टॉपर्स का वीडियो देख लेना, आपको यही बुक्स मिलेगी, इसके अलावा मतलब और कोई बुक्स है नहीं। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट में भी मतलब ये मैं तो दृष्टि की फॉलो करता हूँ, ये सबसे बढ़िया बुक है। तो ये दृष्टि की बुक है, ये सबसे बढ़िया बुक है इन्वायरमेंट के लिए, तो आप भी यही लीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले शंकर आईएएस को फॉलो कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले ये दृष्टि की बुक है, ये सबसे बढ़िया बुक है, यही लीजिए। मेरा तो मानना यही है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब बात करेंगे ऑप्शनल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो हर एक अलग अलग ऑप्शनल के बारे में, कौन सी बुक लेनी है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, तो फिर वो सब उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तो हम वीडियो यहीं एंड करते हैं। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, कंप्लीट हो गया, 12th वालों के लिए हो गया, ग्रेजुएशन वालों के लिए हो गया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नहीं पढ़ना है, वो सब हो गया। मंथली मैगजीन वगैरह, साइंस टैग, इन्वायरमेंट वगैरह सब। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।